पहले समर्थन था उससे बहुत बढ़ चढ़ के अब समर्थन है। जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आज से 10-12 दिन पहले थी उससे बहुत अच्छी स्थिति आज है। मुझे केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, मुझे किसी परिवार की पंचायत करने के लिए नहीं यहाँ भेजा गया। दलीय प्रत्याशी आपकी पार्टी से हुआ करते थे, आज सुबह उन्होंने हमारे चैनल पे कहा है कि जब हम सरकार में थे तब सत्ता समाजवादी की थी और हम नहीं चला पाए, अब जब ये सत्ता बीजेपी की है और समाजवादी कैंडिडेट ने पूरे 5 साल पूरे किए हैं तो ये 40 और 60 का कमीशन सेट था इसी वजह से। मोदी जी ने और योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस मकसद के लिए इस विचारधारा को सपोर्ट किया है नगर में, क्योंकि एक अलग विचारधारा चल रही थी तो लोग ने इसका भी आनंद ही नहीं उठाया। अभी एक बार परिणाम आने दीजिए, उसके कुछ दिनों में जो परिवर्तन आप देखेंगे वो हम डिजर्व करते हैं नगर के वासी। ये उनका भ्रम है। हाँ, ये जरूर है कि वो पहले गाना गाते थे हम तो डूबेंगे सब तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ चेंज हैं। जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि 15-20 दिन पहले कि वो स्थिति नहीं थी जो आज भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में आज है। चुनाव पूरी फ्लो में है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बहुत उठ चुका है। अब भारतीय जनता हमारे साथ सदर विधायक प्रतीक भूषण जी मौजूद हैं। आज केशव प्रसाद जी का गुना आगमन था, क्या नारा देकर गए हैं, क्या आप में ऊर्जा कार्यकर्ताओं? केशव प्रसाद मौर्य जी के इस कार्यक्रम से पूरा गोंडा की जनता बहुत उत्साहित है और कार्यकर्ताओं में बहुत वो जोश है और आगामी जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आपको ये जोश उनका देखने को मिलेगा। उन्होंने जनता से आश्वासन किए हैं, गोंडा के कुछ पुराने वादे थे उसके बारे में उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई है और कार्यकर्ताओं में जो जोश भर के वो गए हैं। मैं बिल्कुल जानता हूं कि हमारी गोंडा की जनता इस बार वो करके दिखाएगी। 10 सीटें हैं, कितनी सीटों पर भाजपा जीतने वाली है? भाजपा सारी सीटों पर चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि हम 10 सीट जीतेंगे। पता नहीं उनके जलायु फेल ना हो जाएंगे। अच्छा, कुछ आपके ही पार्टी के जो थे अब आपके विरोध में हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा लड़ाई में है ही नहीं, निर्दल की लड़ाई समाजवादी से है। भाई साहब, ये कोई 10 साल पहले कह रहा था मैं मानता कि वहम है, कुछ नशा हो गया होगा, किस चीज़ का है मुझे मालूम नहीं। तो ये परिणाम देख के बात करेंगे। हम लोग माने कि चुनाव टफ है, सारे चुनाव टफ हैं। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं को मैं कहूँगा कि सारे चुनाव टफ हैं, हमको दबा के मेहनत करना चाहिए और परिणाम लेना चाहिए। जो भ्रम फैला रहा है वो हमारे पक्ष के लिए फैला रहा है कि हम और सतर्क हो जाएं। हमको जितना कमज़ोर कहा जाएगा हम उतने ही मजबूत होंगे। आज रैली की जनसंपर्क थी, कैसा जनसमर्थन देखने को मिला आपको गोंडा में? हम लोग बाइक रैली किए हुए थे, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बुजुर्ग, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गोंडा में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नगर में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, पूरे जिले की सबसे बड़ी टीम नगर में ही है और आज वो सब जब निकले हैं तो समाज देखने वाला था। तो नगर में जब सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, अभी तक 22 सालों से क्यों नहीं जीती बीजेपी? अब हम कार्यकर्ता इसलिए बना पाए हैं, अभी तक हम उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे। एक बात ये नोट करने वाली है, नोटवर्दी है कि हम आज जिस परिस्थिति में हैं ये चुनाव इससे मजबूत भाजपा कभी नहीं लड़ पाएगी। ठीक है, जो पिछला कार्यकाल रहा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, उन्होंने बजट को लेकर जब कहा, आपने ये कहा कि वो बजट सैफा ही चला जाता था। उनके लोगों ने कहा जब सत्ता उनकी, शासन उनका, तो वही लोग ले जाते होंगे सैफ। अब नगर पालिका के जो पावर्स हैं उस पर हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। खैर, उनको अगर पता नहीं है तो ये अलग जांच का विषय है कि पैसे कहाँ गए। तो खैर, हम अपने नगर पालिका में कमल खिलाने की तैयारी करें और सरकार बेहतर हमारे आवश्यकता अनुसार हमको बजट देगी और नगर को हम बहुत सुंदर बनाएंगे। आखिरी सवाल है, चंदानी जी ने ये नारा दिया, ये बात कह लीजिए, अभी तक डबल इंजन की सरकार कही जाती थी, चंदानी जी ने ये कहा आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। जनता से क्या कहेंगे उस पूरे बारे में? मोदी जी ने और योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस मकसद के लिए इस विचारधारा को सपोर्ट किया है नगर में, क्योंकि एक अलग विचारधारा चल रही थी तो लोग ने इसका भी आनंद ही नहीं उठाया। अभी एक बार परिणाम आने दीजिए, उसके कुछ दिनों में जो परिवर्तन आप देखेंगे वो हम डिजर्व करते हैं नगर के वासी। मैं यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम भी कर रहा हूँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। जनता ने मुझे यहाँ विधायक चुना है, मैं डिज़र्व करता हूँ कि मेरा नगर साफ़ हो। मैं डिज़र्व करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था में रहे, नालियाँ साफ़ हो, व्यवस्था हो, सीवर हो, लाइट हो, तमाम हमारे शहर का ऐसा व्यवस्था किया जाए कि हमारा शहर भविष्य में और विकास कर सके। हमारा शहर श्रिंक होता जा रहा है क्योंकि जो नेसेसरी एम्यूनिटीज़ हैं इस पर उनको ज्ञान ही नहीं है। किसी पूर्ववर्ती सरकार को भी जो थी उन लोगों को ज्ञान ही नहीं था। अब हम लोग नीति आयोग की सिफारिशों के हिसाब से अर्बनाइजेशन पर ध्यान दे रहे हैं। हम बता सकते हैं कि 20 साल में गोंडा की शक्ल कैसी होने वाली है। मास्टर प्लान्स हैं। हम 27 गांव को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट किसने दिया? हमने दिया। किसने सर्वे कराए? हमने सर्वे कराए। हम रैपिड अर्बनाइजेशन के लिए हम अपने शहर को तैयार कर रहे हैं। आज लिखा पढ़ी में गोंडा की आबादी 1.25 लाख है और कागज़ के बाद देखो तो 3.5 पौने 4 लाख है।
ठीक से अभी जनगणना होने दीजिए, कुछ दिन में होने वाली है। आप देखेंगे कि कागज़ से बहुत ज़्यादा ऊपर गोंडा की आबादी है और इसको जल्दी से हमको व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि शहर ये सर्वाइव कर सके। नगर की सरकार अब बना ले जाते हैं, तो क्या ऐसे में जो पूर्व अध्यक्ष रही हैं, क्या उनका जांच भी होगी उनको लेकर? अगर उन्होंने गलत काम किए हैं तो गोंडा सांसद ने ये तक कह दिया कि 400 पन्नों का पोथा हमने तैयार कर लिया है और इस चुनाव के बाद जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। आरोप तो लगे ही। मैं तो खुद गवाह हूँ कि सांसद जी ने सीएम साहब को हमारे सामने, हम लोग सब लोग एक पेपर दिए थे, साथ में दिए थे कि किन किन चीज़ों पर हमें आपत्ति है। हमें आश्वासन है, जांचें चल भी रही हैं, मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहूँगा। आपने आरोप की बात की है, निर्दलीय प्रत्याशी आपकी पार्टी से हुआ करते थे। आज सुबह उन्होंने हमारे चैनल पे कहा है कि जब हम सरकार में थे तब सत्ता समाजवादी की थी और हम नहीं चला पाए। अब जब ये सत्ता बीजेपी की है और समाजवादी कैंडिडेट ने पूरे 5 साल पूरे किए हैं, तो ये 40 और 60 का कमीशन सेट था इसी वजह से। अरे मुझे नहीं पता उनको कितना समझ में आ रहा है ये चुनाव का दशा दिशा। मुझे केवल लक्ष्मी रायचंदानी जी को भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है और कार्यकर्ताओं का जो पहले समर्थन था उससे बहुत बढ़ चढ़ के अब समर्थन है। जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आज से 10-12 दिन पहले थी उससे बहुत अच्छी स्थिति आज है। मुझे केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, मुझे किसी परिवार की पंचायत करने के लिए नहीं यहाँ भेजा गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सदर विधायक प्रतिभूषण थे। अब हमारे साथ मौजूद है उमेश शुक्ला जी, जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन एक बात ये हमेशा कहते रहे, हमारे चैनल पर इन्होंने कहा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा और जो भी चुनकर आएगा, हम अगर हमें टिकट मिलता है तो हम लड़ेंगे और जो चुन कर आएगा हम उसकी मदद करेंगे। आज वही हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य जब स्टेज पर थे, और सिर्फ स्टेज की ही बात नहीं करें, तमाम जन संपर्क में, तमाम रैलियों में हर तरह से इन्होंने अपनी पार्टी का सपोर्ट किया है। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हम सब लोग ये चाहते थे कि जिनको भी टिकट मिले हमारा प्रत्याशी कमल का फूल हो, और हमने जो कहा वो मैं कर रहा हूँ। मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी को जिताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि पार्टी आज जो आपका भाषण रहा बहुत छोटा था, लेकिन कई ऐसी चीजें आपने कह दी जो इससे पहले आपने चैनलों पे नहीं कही। नहीं, मुझे लगा कि अब चूंकि लास्ट मोमेंट पे गाड़ी है तो अपने सारे पत्ते खोल देने चाहिए, सारे प्रयास को अंतिम चरण में ला देना चाहिए। तो आज मेरी अपील हर तरह से ये थी कि हमको कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, कहीं बटने की जरूरत नहीं है। एक मुश्त हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी का वोट अगर नहीं बटेगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक वोट से जीतेगी। लट्टू कह रहा है कि नाच रहे हैं और विरोधियों को नचा रहा है। हमने विरोधियों को जो कहा भारतीय जनता पार्टी, नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनका भ्रम है, ये उनका भ्रम है। हाँ, ये जरूर है कि वो पहले गाना गाते थे, हम तो डूबेंगे हम तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ चेंज हैं। जैसा कि माननीय विधायक ने बताया कि 15-20 दिन पहले कि वो स्थिति नहीं थी जो आज भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में आज है। चुनाव पूरी फ्लो में है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बहुत उठ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई लड़ाई में नहीं है, ना सपा है, ना कितने वोटों से जीत जाएंगे? हम लगता है 5-10 हज़ार वोटों से जीत, 5-10 हज़ार वोटों से जीत। बिल्कुल। तो पिछली बार जो बटा था मामला उसको लेकर बटेगा नहीं, नहीं बटेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे उमेश शुक्ला जी, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और नगर पालिका की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी के साथ गए हैं और अभी कैंडिडेट जो है लक्ष्मी रायचंदानी उनका सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखना होगा कि परसों यानी 4 तारीख को जब मतदाता वोट करेंगे तो किसके पाले में सीट जाती है। वीडियो में बने रहते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स। फरहान आसिफ खान, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।